नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। बेटा, पीछे की कक्षा में हमने दो टॉपिक है उसकी ट्रिक देखी थी। एक तो हमने देखा था वाच्य किए थे, वाच्य के बाद हमने प्रसर्ग देखे थे। आज एक नए टॉपिक के साथ हम अपनी कक्षा का आगाज कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है पर्यायवाची। सामान्यतः क्या होता है कि आमतौर पर अध्यापक हैं वो इस टॉपिक के लिए बोल देते हैं कि ये कोई करने वाली चीज नहीं है, करवाने वाली चीज नहीं है, याद करने है आपको। और आपके पास तरीका भी यही होता है कि कोई भी शब्द है उसके पर्यायवाची आप रटते हो, जबकि ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो बेटा इसकी भूमिका बना रहे हैं हम कि किस प्रकार काम करता है ये पर्यायवाची, जबकि रियल चीज है कि पर्यायवाची ही एक करने वाली चीज है हिंदी ग्रामर के अंदर। अगर हम पर्यायवाची देखते हैं तो बेटा हमारा समास है वो साथ चलता है, संधि साथ चलती है, उपसर्ग प्रत्यय साथ चलते हैं, शब्द शुद्धि साथ चलती है। कई कई टॉपिक हैं वो एक साथ चलते हैं पर्यायवाची के। सबसे पहले इस शब्द पर बात कर लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। पर्यायवाची शब्द है ये बना है परी, परी के बाद है बेटा आय, परी आय, और आय के बाद जो शब्द है वो है वाची। परी आय और उसके बाद है वाची से बना है। यहां तक ठीक है। अगर हम इसका और थोड़ा सा और विश्लेषण करें और इसका विभाजन करें तो और कर सकते हैं हम परी प्लस आय, आय के बाद बेटा वाची शब्द है, इसमें वाच्य और ई प्रत्यय भी लगा हुआ है, तो वाची के भी टुकड़े हो सकते हैं। परी आय वाच और ई इस प्रकार बना है। अब बेटा परी शब्द है इसका अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर। ध्यान रखना ये और शब्द है, ये युग्म शब्द है। एक तो आपको ये वाला और मिल सकता है और एक आपको मिल सकता है और भी मिल सकता है, युग्म शब्द है ये। पहले वाला और है इसका अर्थ होता है बेटा, इसका अर्थ है तरफ, इस और उस और की तरफ बोल सकते हैं हम। और नीचे वाला और है इसका अर्थ होता है तथा। परी का अर्थ है चारों, चारों ओर बोल सकता हूं मैं। परी प्लस आवरण पर्यावरण है, चारों ओर का जो आवरण है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो पर्यावरण कहलाता है। आय का अर्थ होता है बेटा आने वाले, आने वाले। आने वाले का मतलब है, मैं एक शब्द लिख दिया मैंने आगमन। वाच्य का अर्थ होता है कहना, वाच्य का अर्थ क्या है, कहना। वाच्य धातु है और धातु के बाद में ई प्रत्यय लगकर बन गया वाच्य शब्द, इसका अर्थ होता है कहना। यानी ऐसे शब्द जो शब्द तो एक है लेकिन चारों ओर से उसके अर्थ है ना वो सेम ही बात कहते हैं, एक सी बात कहते हैं। इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या है, समानार्थक शब्द। समानार्थक समानार्थक शब्द है, यह समानार्थक शब्द है। समान अर्थ वाले शब्द यानी एक ऐसा शब्द है जिसके चारों तरफ से देखें उसके अनेक अनेक शब्द हैं, उनका एक ही अर्थ निकलता है, एक ही बात कहते हैं, वो समान अर्थ निकलता है। क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। यह है बेटा इसकी शाब्दिक उत्पत्ति कि पर्यायवाची शब्द है वो किस प्रकार बना है। और प्रश्न पूछे तो आपसे यह पूछ सकते हैं कि कितने प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। ये परी है, परी है, ये तो है बेटा परी है, ये तो है उपसर्ग, परी तो उपसर्ग है, उपसर्ग। ई है, ई क्या है, ई है बेटा ई प्रत्यय है, इसमें एक उपसर्ग है एक प्रत्यय लगा हुआ है। दो शब्द और बच गए, आय और वाची। आय है बेटा ये मूल शब्द है। अगर आपसे पूछे पर्यायवाची शब्द का मूल शब्द बताइए कौन सा है, तो मूल शब्द है आय। और वाच्य है बेटा ये क्या है, वाच्य है एक धातु है, धातु का मतलब क्या है, क्रिया है वाच्य। इस प्रकार बना हुआ शब्द है। ये तो हो गई हमारी शाब्दिक उत्पत्ति। पर्यायवाची शब्द है वो किस प्रकार बना है, इसका अर्थ क्या है। पर्यायवाची शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है, समानार्थक। पर्यायवाची शब्द है इसका भी पर्यायवाची क्या है, समानार्थक शब्द के पूछा गया प्रश्न है।
अब बेटा इनको याद किस प्रकार करना है, याद किस प्रकार करना है, गौर करो कि मैं सारे तो नहीं बता पाऊंगा बेटा, व्यवस्थित क्लास में बात करेंगे, सारे शब्द नहीं है लेकिन कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं। कैफोर क्या होता है, कैफोर होता है बेटा करने वाला, कैफोर क्या होता है, करने वाला है, कैफोर कबूतर नहीं होता भाई। हमें छोटी क्लासों के अंदर पहली दूसरी तीसरी पांचवी तक हमें बता दिया कि कैफोर कबूतर होता है, ठीक है, ठीक है। उनकी अपनी शैली थी बेटा उस समय कि बच्चा कबूतर से ज्यादा परिचित होता था, तो कैफोर कबूतर बता दिया, खैफोर खरगोश बता दिया, गैफोर गमला बता दिया, गधा भी तो हो सकता है। कै का सही अर्थ है वो क्या होता है, करने वाला। उसके बाद बेटा खे है, खे, खे का अर्थ होता है खरगोश नहीं होता, खे, खे का अर्थ होता है खगोल, खगोल का मतलब है अंतरिक्ष, खे का अर्थ खगोल, खगोल का मतलब अंतरिक्ष। उसके बाद बेटा गैफ और गमला नहीं होता, गै का अर्थ होता है हिंदी के अंदर है गति करने वाला, गति करने वाला। उसके बाद मैं एक और ले लूं, जय, जय का अर्थ होता है बेटा जन्म लेने वाला। अब सुनिए बेटा, व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। अब इन 33 व्यंजन है, इनको मैं 3 से गुणा कर रहा हूं, कितने हो गए, 99 हो गए। अब बेटा 33 व्यंजन है, प्रत्येक के 3 अर्थ निकलेंगे। अगर कै आरंभ में आएगा तो उसका अर्थ क्या होगा, कै बीच में आएगा तो फिर उसका अर्थ क्या होगा, और कै किसी शब्द के अंत में आएगा तो उसका अर्थ क्या होगा। ये मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये मैंने अंतिम वर्ण लिखे हैं। अगर कै किसी शब्द के अंत में होगा तो फिर कै का अर्थ करने वाला, खे का अर्थ खगोल, गै का अर्थ गति करने वाला, और जय का अर्थ है जन्म लेने वाला। अगर ये बीच में आएंगे तो इनके अर्थ चेंज हो जाएंगे। और अगर ये शब्द है 33 के 33 व्यंजन है, ये अगर किसी शब्द के आरंभ में आएंगे तो फिर चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब है आपको प्रत्येक के 3, 33 के 99 अर्थ याद करने पड़ेंगे। और जिस दिन आपके 99 अर्थ याद हो गए उस दिन बेटा जो हिंदी का शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जो आपको उसका अर्थ न पता हो, 99 करने पड़ेंगे। अब विद्यार्थियों ये काम किस प्रकार कर रहे हैं, केवल मैं यहां पर आपको बस बता रहा हूं पर्यायवाची याद करने का तरीका। अगर आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो तो खुद कर लोगे, मेरी आवश्यकता ही नहीं है, अन्यथा हम अपनी व्यवस्थित क्लास के अंदर पर्यायवाची करेंगे, वहां पर 99 के 99 जो शब्द हैं इनके अर्थों पर बात करेंगे। हाँ, अब देखिए काम किस प्रकार कर रहा है। मैंने लिख दिया बेटा यहां पर शब्द लिख दिया चाल, ये चाल लिख दिया, और इस चाल के पीछे मैंने लगा दिया कै, शब्द क्या बन गया, चालक शब्द बन गया। यानी अगर मैं अंग्रेजी शब्द लूं तो ड्राइवर का पर्यायवाची है चालक। फिर बेटा मैंने एक शब्द लिख दिया कार, कार का अर्थ होता है कार्य, और इसके पीछे मैंने कै लगा दिया, शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया कारक। यानी किसी भी काम को करने वाला क्या है, कारक कहलाएगा। मैं आपसे पूछ लूं कि आप किसके कारक हो तो मैं बता दूंगा, आप बता दो कि हम पढ़ाई के कारक है, पढ़ाई का काम कर रहे हैं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, मैं पढ़ाने का कारक हूं। अब बेटा देखिए मैंने शब्द लिखा है खे, खे, और खे के पीछे बेटा मैंने लगा दिया गै, शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया खग। खे का अर्थ होता है खगोल और गै का अर्थ होता है गति करने वाला। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके अर्थ समान रहेंगे, जैसे खे है, खे, खे अगर आरंभ में आएगा तो भी खगोल, अंत में आएगा तो भी खगोल, और अगर बीच में आ गया तो इसका अर्थ होता है आश्चर्य, खे का अर्थ अचंबा। खे, खे के बाद आ गए यानी खगोल के अंदर गति करने वाले, गैप और गति करने वाला, और खे का अर्थ खगोल, यानी अंतरिक्ष के अंदर गति करने वाले हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सारे के सारे खग कहलाएंगे। किसका पर्यायवाची हो सकता है बेटा, आपने पढ़ा है कि पक्षी का हो सकता है, ये रहा पक्षी। अब मैं और बता रहा हूं आपको
तीर का पर्यायवाची है, पतंग का पर्यायवाची है, पतंग का पर्यायवाची है खग। और किसका हो सकता है? रॉकेट का पर्यायवाची है, रॉकेट। यान का पर्यायवाची है, लेकिन केवल वायुयान का है, वायुयान का पर्यायवाची है। खग बेटा हवा का पर्यायवाची है, हवा को खग कहते हैं, अंतरिक्ष में गति कर रही है। आकाश आसमान है, सॉरी बादल, आकाश का नहीं है भी, ध्यान रखना। बादल का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है खग। उसके बाद बेटा ग्रह का पर्यायवाची है, ग्रह। किस ग्रह का हो सकता है? नीचे वाले या ऊपर वाले का? ग्रह का पर्यायवाची है, नीचे वाला तो घर है और ऊपर वाला है आकाशीय पिंड, यानी किसका पर्यायवाची है? ग्रह का पर्यायवाची है खग। अब बेटा जितने भी खग हैं वो सारे आ गए। पीछे नेट जेआरएफ के अंदर एक प्रश्न पूछा था कि अध्यापक ने, अप्लाइड प्रश्न था कि अध्यापक ने कक्षा में शरारत कर रहे बच्चे पर चौक फेंक के मारा, चौक फेंक के मारा। अध्यापक के हाथ में से छूटने के बाद वह बच्चे के लगने से पहले वह चौक कहलाया। आज भी मेरे पर्यायवाची याद है, ऑप्शन याद है। एक तो अज दे रखा था, एक अग दे रखा था, एक नग दे रखा था, और एक बेटा खग दे रखा था, खग दे रखा था। ये उसने ऑप्शन दे रखे थे। यानी अध्यापक के हाथ में से छूटने के बाद और बच्चे के लगने से पहले वह चौक कहलाया। क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष में गति कर रहा था बेटा, वो क्या कहलाएगा? खग कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार बेटा ये पर्यायवाची काम करते हैं, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है बेटा, रटने वाली चीज ही नहीं है। अगर रट्टा लगाने वाली चीज है पर्यायवाची तो फिर कभी नहीं कर पाओगे बेटा। किसी के पूछ लें, अब पूछने वाले को कोई रोक थोड़ी सकता है, किसी के भी पर्यायवाची पूछ लें। लेकिन अगर आपको 99 शब्द, उनका अर्थ, उन 99 वर्णों के शब्द पता है तो फिर कोई समस्या नहीं है। आगे और बात कर रहा हूं मैंने बेटा जल लिख दिया, जल, ये जल के पर्यायवाची हैं, जल, वारी, अंबु, तोय, और एक मैंने लिख दिया पंख, ये कीचड़ के पर्यायवाची हैं, पंख, पंख। ये तो केवल कीचड़ का है, बाकी सारे जल के हैं। और भी हैं जल के पर्यायवाची, बहुत हैं। अब ये जल के पर्यायवाची हैं, इन जल के पर्यायवाची जितने भी है इनके पीछे बेटा मैंने जय लगा दिया। ये रहा जय, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। अब बेटा जितने भी जल के पर्यायवाची हैं, जितने भी याद हैं, इनके पीछे मैंने जय लगा दिया। अब इनका शाब्दिक अर्थ हो गया इन सारे शब्दों का जल के अंदर जन्म लेने वाला। किसके पर्यायवाची हो गए ये? अब बेटा ये अपने आप ही कमल के पर्यायवाची हो गए। जय फॉर जन्म लेने वाला, कमल के पर्यायवाची हो गए। जल के जितने भी पर्यायवाची हैं उनके पीछे मैंने केवल जय लगाया है। किसके बन गए? जल के पर्यायवाची बन गए। कमल के पर्यायवाची बन गए, कमल के पर्यायवाची बन गए। ठीक है, अब बेटा जल के जितने भी पर्यायवाची हैं इनके पीछे मैंने दय लगा दिया, दय लगा दिया। दय का अर्थ लिखा है क्या मैंने? दय का अर्थ होता है, दय का अर्थ होता है बेटा देने वाला। दय का अर्थ क्या होता है? देने वाला। लिख देता हूं मैं पहले अर्थ। दय का अर्थ है देने वाला, देने वाला, ये रहा देने वाला। अब बेटा पहले जय था तो कमल के पर्यायवाची थे। अब जल को देने वाला, जिनसे जल उत्पन्न होता है, जल को देने वाला किसके पर्यायवाची बन गए? बादल के पर्यायवाची बन गए। बादल याद रख सकते हो आप। एक और याद रखना, आज तक पूछा तो नहीं गया है लेकिन कभी ना कभी पूछा जाएगा। नारियल के भी बनते हैं ये, जल को देने वाला। अब जल के जितने भी पर्यायवाची थे उनके पीछे मैंने केवल एक वर्ण लगाया है दय,
और अपने आप ही किसके बन गए, नारियल के पर्यायवाची बन गए या फिर बादल के पर्यायवाची बन गए। इस प्रकार बेटा ये काम कर रहे हैं। द्वि है, द्वि, द्वि का अर्थ होता है दो, द्वि का अर्थ होता है दो। अब बेटा इसके पीछे मैंने जय लगा दिया, शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया द्विज। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, दो बार, दो या दो से अधिक बार जन्म लेने वाला, चाहे दो बार बोल दो, चाहे दो या दो से अधिक बार जन्म लेने वाला द्विज। किसके पर्यायवाची हो सकते हैं, किसके पर्यायवाची हो सकते हैं, एक तो हो सकता है बेटा चमड़ी, दो या दो से अधिक बार जन्म लेती है, बार बार आती है। एक हो सकते हैं बेटा नाखून के पर्यायवाची बन गए, हाँ, और एक बेटा बाल के पर्यायवाची बन गए, बाल, दांत के पर्यायवाची बन गए, सर ने कहा है दांत, दांत के बन गए। और बताइए, आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बेटा पक्षी, क्योंकि यही प्रचलित है, दांत और पक्षी दो बार जन्म लेते हैं, एक बार माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, उसके बाद अंडे से उत्पन्न होते हैं, पक्षी हो गए। और क्या हो सकता है भाई, एक ब्राह्मण, सॉरी ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द है, उसके पर्यायवाची हैं बेटा ब्राह्मण, शब्द शुद्ध देख लेना, ब्राह्मण ये भी शुद्ध है और बेटा ये भी शुद्ध है, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध है वो नीचे वाला है, हलंत का प्रयोग आपको बताया गया है कक्षा के अंदर। दोनों ही शुद्ध है, लेकिन दोनों में से सर्वाधिक शुद्ध है वो नीचे है हलंत, ब्राह्मण। ये भी द्विज है। ब्राह्मण द्विज क्यों है, कारण नहीं पूछेंगे कोई, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि प्राचीन काल के अंदर बेटा चार वर्ण थे, ब्राह्मण था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस समय क्या है कि ब्राह्मणों का जो जन्म है वो बेटा केवल पढ़ने और पढ़ाने के लिए माना जाता था, कि इसका एक ही उद्देश्य, या तो पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे। तो बेटा एक बार तो माता के गर्भ से उत्पन्न होते थे, दोबारा बेटा जब ये विद्यालय जाते थे, ये नहीं है कि सुबह गए थे, शाम को, दोपहर को लंच टाइम हुआ, शाम को वापस आ गए, ये बेटा लंबे समय के लिए जाते थे, 14, 15, 16 साल, 20 साल, फिर किसी न किसी को अंगूठा देकर घर आते थे अपना दक्षिणा के रूप में। तो बेटा जिस दिन ये विद्यालय जाते थे ना, उस समय क्या करते थे, इनको नहलाकर ऊपरों का चुलोइयों से काट देता सिर, धोती दाती पहना के, और उसके बाद बेटा इनको भेजा जाता था। उस संस्कार को बोलते थे नामकरण संस्कार, जनेऊ धारण संस्कार। दोनों ही नहीं पूछे जाएंगे, आपको पूछा जाएगा यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। जब ब्राह्मण समुदाय के बच्चे विद्यालय जाते थे तो यज्ञोपवीत संस्कार कहलाता था, उस दिन उनका वास्तविक जन्म माना जाता था। तो इस ब्राह्मण को क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार ये पर्यायवाची काम करेंगे। प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक शब्द का अर्थ देख लेना, आगे लगने पर उसका अर्थ क्या होता है, पीछे लगने पर क्या होता है, अंत में लगने पर क्या होता है। प्रत्येक वर्ण 3 अर्थ देगा, कुल व्यंजन है वो 99 अर्थ दे देंगे। उसके बाद बेटा पर्यायवाची में कोई समस्या नहीं है। थोड़ी और बताऊं मैं, तो मैं बता रहा हूं, कुछ एक बता देता हूं मैं आपको। जल, जल के बाद मैंने क्या लगा दिया, जय लगा दिया, किसका बन गया, कमल का पर्यायवाची बन गया। जल के जितने भी पर्यायवाची हैं उनके पीछे जय लगाकर कमल के बना लिए। 2 नंबर बात कर रहा हूं, जल है जल, इनके जितने भी पर्यायवाची हैं उनके पीछे दय लगा दिया, किसका बन गया, बादल का बन गया, नारियल का बन गया। उसके बाद बेटा तीसरा बात कर रहा हूं, जल है जल, इसको, इसके पीछे धर लगा दिया, धारण करने वाला, धारण, धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला। ये भी बेटा वापस हो गए किसके, बादल के हो गए। उसके बाद नारियल के हो गए। फिर बेटा नेक्स्ट बात कर रहा हूं, जल के पर्यायवाची हैं उनके पीछे धी लगा दिया, धी, जलधी, अंबुधी,
किसके बन रहे हैं? समुद्र के पर्यायवाची बन रहे हैं। समुद्र के पर्यायवाची है। समुद्र के जितने भी पर्यायवाची हैं उनके पीछे जय लगा दिया। जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। मैंने जा लगा दिया, जन्म लेने वाली। अंत के ए को आ में बदलकर छात्र का छात्रा, सुत का सुता, अंत के ए को आ में बदल दिया। समुद्र के पर्यायवाची उनके पीछे जा लगा दिया। समुद्र जा, सिंधु जा, किसके बन गए? समुद्र की पुत्री। किसके बन गए? लक्ष्मी के बन गए। ठीक है। फिर बेटा मैं क्रम से आगे बढ़ा रहा हूं। जल के जितने भी पर्यायवाची हैं, जल, उस जल के पर्यायवाची के बाद में एक शब्द और लगा देना, स्विनी। स्विनी आप पढ़ोगे तो आपको स्विनी का अर्थ पता चल जाएगा। स्विनी का अर्थ होता है बहना, आगे बढ़ना। जल है, जल, उसके बाद में स्विनी लगा दिया, जल को आगे बढ़ाने वाली। किसके पर्यायवाची बन गए? नदी के पर्यायवाची बन गए। अब बेटा पर्यायवाची तो एक याद किए हमने, जल के, जल के याद किए, और उसके बाद क्रमशः शब्द लगाते गए। और लगा सकते हैं, जितनी मर्जी उतने लगा सकते हैं। पर्यायवाची बेटा निकलते आएंगे, अपने आप बता देगा। शब्द खुद है वो चीख चीख कर बता देगा कि मेरा अर्थ ये है। बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की जरूरत है बेटा, रटने की जरूरत है ही नहीं पर्यायवाची, ना ही रटना है। ठीक है, इस प्रकार काम करते हैं ये। अब जल के पर्यायवाची मैंने देख लिए, जरूरी नहीं है कहीं पर लगा सकते हो। मैंने बेटा पहला पर्यायवाची लिखा है भूमि का, ये रहा भूमि। भूमि के पर्यायवाची आप याद कर लेना, रट लेना। मतलब भूमि के पर्यायवाची हैं, उसके पीछे मैंने जा लगा दिया। भूमि के अंदर जन्म लेने वाली, किसके बन गए? सीता के पर्यायवाची बन गए। ठीक है, भूमि के पर्यायवाची हैं, ये रही भूमि। भूमि के पर्यायवाची है, इसके बाद मैंने बेटा पाल लगा दिया, या फिर मैंने पति लगा दिया। भूमि का पर्यायवाची है भू, और भू के पीछे पाल लगा दिया, भूपाल शब्द बन गया। किसके बन गए? भूमि का स्वामी, भूमि का पति, भूमि को पालने वाला। किसके पर्यायवाची हैं? राजा के पर्यायवाची बन गए। उसके बाद बेटा मेरे पास भूमि थी, ये रही भूमि। इस भूमि के बाद मैंने कोई और लगा दिया, मान लो मैंने सुता लगा दिया, जा आ गया। ठीक है, सुता लगा दिया, सुता, सुता का अर्थ होता है पुत्री। फिर किसके बन गए? सीता के बन गए। फिर सीता के बन गए। इसी प्रकार बनते रहेंगे बेटा। 4 नंबर है, भूमि का पर्यायवाची था, उसके पीछे मैंने देव शब्द लगा दिया, भूदेव। या फिर बेटा मैंने एक शब्द और लगा सकता हूं मैं, यहां पर मैंने लगा दिया, मान लो सुर शब्द लगा दिया। सुर, सुर का अर्थ होता है देवता, धरती का देवता, इसका भी अर्थ देवता। किसके पर्यायवाची बन गए? ये ब्राह्मण के पर्यायवाची बन गए। भूसुर, भूदेव किसके पर्यायवाची हैं? ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। फिर बेटा मैंने भूमि के पर्यायवाची थे, ये रहे भूमि। इसके पीछे मैंने एक शब्द लगा दिया, धर शब्द लगा दिया, भूमि को धारण करने वाला, भूधर। किसको बोलते हैं? अपने आप ही बेटा पहाड़ के पर्यायवाची बन जाएंगे। भूमि के जितने भी पर्यायवाची हैं उनके पीछे धर शब्द लगा दिया, किसके बन रहे हैं? पहाड़ के पर्यायवाची बन रहे हैं। कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द, 1-2 शब्द ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी बेटा लगभग मैं अगर प्रतिशत में बात करूं तो 90% पर्यायवाची हैं, वो इस प्रकार हो जाएंगे। बस आपको समझने और समझाने की जरूरत है, कोई समस्या नहीं है पर्यायवाची के अंदर। कई बार बेटा ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं जो कभी सुना हुआ नहीं है, किताबों में नहीं है, ऐसा पर्यायवाची भी पूछ लेते हैं। लेकिन बेटा वहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला है, ये लगाकर देख लेना, अपने आप सही हो जाएगा प्रश्न। अब बेटा इन 99 जो वर्ण है इन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम पर्टिकुलर हमारा पर्यायवाची टॉपिक करेंगे उस टॉपिक में करेंगे। एक बार हम इस चैनल के माध्यम से केवल आपकी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं, जहां जहां कंफ्यूजन है, जहां जहां हार्ड टॉपिक है, कठिन टॉपिक है, वो ही उठा रहे हैं। आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया, सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः
हिंदी धारा की तरफ से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।